हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया था। मैं एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ, है ना? तब तक सब आ जाएंगे। ये लो, मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने बेसिकली तुम लोगों को कितने केसेस कराए? कितने केसेस कराए थे? 4। देखो, पहला केस हम लोगों ने किया था। अगर मान लीजिए मैं किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करता हूं, क्या करता हूं? ड्रॉप। डन। याद रखना, जहां से तुम्हारा मोशन स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन मान लो। उसको क्या मान लो? ओरिजिन से नीचे सब नेगेटिव, ऊपर सब पॉजिटिव। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी मान सकते हो। उधर बैठ जा बेटे। तो क्या ये यहाँ वी से आके टकराएगा क्या? कितना टकराएगा? √2gh, राइट। और इसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? h हाइट पे T=√2h/g। ये दो रिजल्ट निकले थे। जब कोई बॉल ड्रॉप होती है तो नीचे आने में इतना समय लगता है और इतने से टकराती है आके नीचे आने का। ये कॉन्सेप्ट था केस नंबर 1। केस नंबर 2, क्या हमने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका था? तो यहां हमने यू से फेंका, यू से फेंका तो यू है, वहां ड्रॉप किया तो यू की वैल्यू 0। क्या ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है? यस। ये 0 नहीं है। क्या ये ऊपर जाएगा? क्या हमने बोला था कि v वहां जाके क्या हो जाएगा? 0। तो क्या ये एक तरीके का स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं बन गया? इधर जो आप फॉर्मूला याद कर रहे हो, बॉडी यहां से गई, यहां जाके एक बार रुकती है, फिर आके वापस ऐसे आती है। तो क्या ये स्टॉपिंग टाइम है? स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला होता था U/a, और स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता था? U²/2a। तो क्या हम इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं निकालने के लिए? यस। ऊपर जाने का समय U बाय, बोलो, S का फॉर्मूला यानी कि हाइट का फॉर्मूला, क्या U²/2g। डन। एक ये किया था। क्या हमने ये भी किया था, हमने U से फेंका तो बॉल अभी कितने से आएगी? अगर मान लीजिए V से टकरा रही है तो इस V की वैल्यू कितनी होगी? U। क्या बस फर्क कितना होगा? इतना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी U ऊपर थी, तुम्हारी V कहाँ है? नीचे। तो हमने बोला था कि जितने से जाती है उतने से ही वापस आती है। जल्दी जल्दी जल्दी। अभी यहाँ क्या है? तो जितने से गई उतने से वापस आ गई, क्योंकि ए ऊपर थी तो प्लस है, और वी क्या है? माइनस की यू है, तो यू ना, लेकिन माइनस क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। बेटा उसको क्लोज कर। ये आया? बोलो। ऊपर जाने का समय उतना ही, नीचे आने का समय। पढ़ के आइए घर से, ये केस किए हैं। बोल, टोटल टाइम कितना आया था? आज सबकी छुट्टी बंद है तुम्हारी 8 बजे तक। U/g। इधर इधर इधर। दक्ष, मेरे को सीरियस दिखना चाहिए भाई। यार अच्छे घर के बच्चे हो तुम, ठीक है? बकवासबाजी मत किया करो। गुड इवनिंग। जल्दी बैठ, जल्दी। इधर आगे आ जा। ये देखो, क्या ऊपर जाने का समय जितना लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है? तो यहाँ नीचे आने का समय U/g। अभी h का वैल्यू कितना आएगा? सेम ही आएगा, ऊपर नीचे सेम। बोलो टोटल टाइम कितना आया? 2U/g। टोटल डिस्टेंस कितना आया? टोटल डिस्टेंस कितना आया था? ऊपर U²/2g, आने का भी U², तो क्या ये U²/g बन गया क्या? डन, है ना? बोलो एवरेज स्पीड कितनी आई थी? इधर इधर इधर, तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर तूने देना है, इनके पास अभी टाइम है। यहाँ आया था U/2, याद कर ले। देखो भाई, कॉन्सेप्ट हमने ये बताया था, बंद कर दे इसको। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? जिसके जितने मार्क्स आए हैं उसको जितना जल्दी भूल जाओगे उतना बेटर है। 98 आए हैं तो भी भूल जाओ, और 70 आए हैं तो भी भूल जाओ। अगर किसी का 98% आए और वो हवा में है ना, अभी 3-4 चैप्टर के बाद बताऊंगा कितनी हवा है।
सारी निकल जाती है 11th में। ये क्या है, u²/g, ये क्या है, u/2। ये आती है सोल्व करके। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस ये रहा, टोटल टाइम ये रहा, दोनों को डिवाइड करो, क्या u/2 आ गया। क्या ये रिजल्ट ऐसा लग रहा है जिसको डायरेक्ट याद किया जा सकता है? यस। क्या u से फेंका, एवरेज स्पीड आधी होगी। बस एवरेज वेलोसिटी बोलो, एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0 है। आप नहीं आए थे कल, वीडियो से कवर कर लेना भाई, है ना। ऐप डाउनलोड कर लिया? ये देखो, थर्ड केस बताओ क्या था। थर्ड केस, क्या तुमने अभी बॉल को फर्स्ट केस में ऊपर से ड्रॉप किया था? ड्रॉप किया, ये ऊपर से ड्रॉप किया, लेकिन क्या मैं ऊपर से थ्रो भी कर सकता हूं? तो क्या फर्क होगा दोनों में? यहां पे u की वैल्यू, लेकिन थ्रो में u की वैल्यू 0 नहीं होती, कुछ होती है, यानी कि यहां से फेंकोगे u ≠ 0, राइट। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था, तुम्हें सब कुछ गिवन डाटा लिखना आना चाहिए। तुम नीचे आ रहे हो, ये h है, तुम जहां से स्टार्ट कर रहे हो उसको क्या मान लो, ओरिजिन। ओरिजिन से नीचे सब, तो u को क्या ले लोगे, माइनस। u को माइनस u ले लो। जैसे मान लीजिए u की वैल्यू 5 है, तो उसको -5 ले लो। कहां भरने के लिए? इक्वेशंस ऑफ मोशन। a की वैल्यू कितनी है? ये तो हमेशा ही नीचे लगती है, इसलिए क्या लेते हैं इसको, माइनस। अभी क्या ये v यहां आके टकराएगी? तो निकाल लेंगे, है ना। अच्छा, s कितना लोगे, यानी कि h कितना लोगे, ये भी क्या लोगे, नेगेटिव। बस, कोई प्रॉब्लम? ये बताया था। चौथा केस क्या बताया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या तुम किसी छत पे खड़े थे, किसी हाइट पे खड़े थे, कैपिटल H पे, क्या तुम यहां से बॉल को फेंक रहे हो, छत पे खड़े होके ऊपर फेंक रहे हो? इसका मतलब क्या तुम्हारी बॉल यहां से u से फेंकी गई, क्या किसी हाइट को अटेन करेगी और फिर वापस आएगी और फिर नीचे आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? तो तुम्हारी बॉल जमीन से कितना ऊपर गई? क्या इसको h मान लिया था हमने? छत से कितना ऊपर गई, h। ग्राउंड से तुम कितना ऊपर खड़े थे, कैपिटल H। तो टोटल मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी, डू रिमेंबर दिस, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड। तो ग्राउंड से कितना है, h प्लस h। बोलो ऊपर जाने का समय कितना था, u/g। ये वाला केस नहीं कराया, इसको मिला के हमने क्या क्या रिजल्ट लिखे थे, टोटल इतना अटेन कर लिया, टोटल टाइम कितना लगा था बेटा, ये u/g, ये क्या नीचे आने का फिर समय, बेटा यहां से u/g लगा, फिर u/g लगा, उसके बाद ये टाइम और लगेगा, तो कितना टाइम जुड़ जाएगा। मान लीजिए t में कितना जोड़ दें, 2u/g। ये t कौन, यहां से नीचे आने का समय। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ऊपर गई बॉल, u/g लिया, फिर u/g लिया, और फिर t ले, तो t कितना है, t प्लस 2u/g। समझ में आया? क्या मेनली तुम्हारे को ऐसा लग रहा है दो केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इन्हीं से सब बनेगा? हाँ, हेडिंग डालिए नया कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, टाइम ऑफ मीटिंग। टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग, ये कल की क्लास का रिकैप है। तुम्हारा होमवर्क भी मेरे को ही करना पड़ता है, घर जाके पढ़ते नहीं। 4 केस कराए थे कल। कौन सा टॉपिक है ये, अब इसमें कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट है टाइम ऑफ मीटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पहले एक बार देख लें, बाद में लिख लें। अगर मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है, कैपिटल H। एक लड़का ऊपर खड़ा है, वो ऊपर से एक बॉल को फेंक रहा है u1 से। एक लड़का नीचे खड़ा है, एक बॉल को फेंक रहा है u2 से। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कितने टाइम के बाद ये बॉल मिल जाएंगी। सवाल सही है कि नहीं? क्या ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल लग रहा है? आदित्य, ऊपर से बॉल फेंकी, नीचे से बॉल फेंकी, कहां मिलेंगी, है ना, कहां मिलेंगी भी सवाल है। क्या ग्राउंड से हाइट भी पूछ सकता है जहां पे ये मिलेंगी?
और ये भी पूछ सकता है कि ये कितनी देर के बाद मिलेंगे। अब तुम्हारे को कुछ भी पता नहीं है, क्या हम मान ले वो यहां मिल रही है? मान लेते हैं। क्या ये इतना H उतर आया? मान लिया हमने, तो ये कितना बचा? क्या ये H माइनस एच बच गया? बोलो, क्या ये बॉल नीचे आ रही है? क्या इस पे A की वैल्यू क्या -g लोगे? क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है? नीचे लगती है। तो इस बॉल के लिए भी A की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? -g। किस किस को ये याद है कि मैंने प्रॉब्लम को दो में तोड़ना सिखाया था? सिखाया था? अरे ऐसे ऐसे करके दो नहीं तोड़ी थी, तो क्या यहां दो नहीं टूट सकती? ये वाली प्रॉब्लम और ये वाली प्रॉब्लम। बोलो, इसका डाटा लिखते हैं पहले। क्या U1 को क्या ले लूं? अरे U को क्या ले लूं? माइनस -u1, क्योंकि नीचे आ रहा है ना ये। नीचे सब नहीं, छोड़ा नहीं है, फेंका है। ड्रॉप नहीं किया, फेंका है। फेंका है तो वेलोसिटी है इधर, ये U1। बोलो, A की वैल्यू -g, यहां आके बोलो S की वैल्यू कितना चल के आई? +h के -h, तो S की वैल्यू -h। लिख लिया? अच्छा जी। कितना टाइम ले रही है मान लीजिए, कितना t ले रही है, t। अब भाई इसके लिए गिवन डाटा लिखना। इसकी u कितनी है? +u2, क्योंकि ऊपर है, ऊपर। A की वैल्यू तो कितनी है? क्योंकि बॉल पे ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे लग रही है, तो A की वैल्यू -g। मीनल आज भी नहीं आई ना क्लास में? क्यों? क्यों नहीं आ रही मीनल? A की वैल्यू -g। बेटा मैंने कन्वेंशन लिए हैं, कन्वेंशन। आपकी बॉडी यहां से यहां तक चल के आई, कितना चल के आई? मैं नीचे आ रहा हूं तो मैंने क्या ले लिया? माइनस। ऊपर जा रहा हूं तो मैंने क्या ले लिया? प्लस। बोलो, S की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? H माइनस H। प्लस का कि माइनस का? क्योंकि ऊपर जा रहे हो। माइनस नहीं बेटे, प्लस। ऊपर जा रहे हो, ऊपर सब, नीचे सब, इधर सब, इधर सब नेगेटिव। क्या है, तुमने गिवन डाटा लिख लिया? क्या तुम इक्वेशन बना सकते हो? कौन सी इक्वेशन? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यहां के लिए लगाएं? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो, क्या इसको टाइम कितना लगेगा भाई यहां तक आने में? सेम ही लगेगा भाई, कॉमन सेंस। भाई उसको इतना समय लग रहा है, इसको भी इतना ही लगेगा ना, पर दोनों की स्पीड अलग है। ऐसा थोड़े है यहां मिलना है, यहां 5 सेकंड में ये पहुंच रहा है, 10 सेकंड में ये पहुंच रहा है। टाइम ऑफ मीटिंग तो एक ही होगा ना? टाइम ऑफ मीटिंग तो एक ही होगा। 5 सेकंड में मिल गए, फिर स्पीड बढ़ गई तो टाइम बराबर नहीं हो सकता दोनों का। अब तू एक राउंड लगा 400 मीटर का और मैं लगाता हूं, दोनों की स्पीड अलग है। ऐसा हो सकता है ना कि हम दोनों सेम टाइम में चक्कर लगाएं? हो सकता है? मैं वही चीज बोल रहा हूं। बोलो, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S की वैल्यू -h, ये क्या -u1 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या माइनस 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 सब कट गए? तो बोलो कितना आया? H इक्वल्स टू u1 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बात समझ में आई? डन। अब आइए, क्या यही सेम इक्वेशन तुम इसके लिए भी बना सकते हो? बनाओ। S की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? H माइनस एच इक्वल्स टू क्या u2 इंटू टी, क्या -12 g t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके जी। क्या दो इक्वेशन आ रही है तुम्हारे पास? क्या कर सकते हो तुम इनका? अरे दोनों को अगर ऐड कर दें, दोनों को अगर ऐड कर दे, पहली और दूसरी को, क्या ये टर्म्स कट जाएंगी? ये प्लस की है, यहाँ पे ये माइनस की है, दोनों इनको जोड़ो। क्या इन दोनों को जोड़ोगे तो H माइनस एच में H जोड़ो, क्या H कट गया? तो यहां से H आ गया। उधर क्या चल रहा है? U1 टी प्लस U2 इंटू टी। डन। क्या T कॉमन आ रहा है? यही तो निकालना था, टाइम ऑफ। बोलो T कितना आया? H बाय
U1 प्लस, आसान है ना, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये पता होना चाहिए कहां से फेंका, कितनी हाइट से, ऊपर वाले की स्पीड प्लस नीचे वाले की स्पीड, ये रहा H/U1 प्लस U2, इतनी देर में मिल जाएगा। क्या तुम पेपर में बैठ के ये सब करोगे? डायरेक्ट याद रहेगा। H/U1 प्लस, जल्दी करें, इजी लगा? कल तो आया नहीं, तू यस सर कह रहा है, हैं? आया था कल? किसी का आप क्यों नहीं आए कल? इनके साथ मत बैठा कर। A boy standing near a well, which is of depth capital H, which is of depth capital H, एक कुआ है, कुआ, उसकी डेप्थ H है, कैपिटल H। ही ड्रॉप्स ए स्टोन, उसने पत्थर फेंक दिया, ड्रॉप किया, वैसे फेंका नहीं है। ही ड्रॉप्स ए स्टोन, फाइंड द टाइम आफ्टर विच ही hears the sound, echo sound, splash sound। पानी में पत्थर मारेंगे तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? कितनी देर के बाद उसको आवाज आएगी, ये पूछा है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच ही विल हियर द स्प्लैश साउंड, जल्दी करें।
सिर्फ मेरे को यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है। ये देखो, क्या तुम्हारे को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि एक कुएं में एक लड़के ने पत्थर ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया तो उसकी यू कितनी है? तो ड्रॉप में तो यू कितनी होती है? 0 होती है ना? डन। अभी कितनी डेप्थ है कुएं की? h। बोलो नीचे जाने में समय लगेगा कितना? सिखाया है √2h/g t। कल थे आप क्लास में? घर जाके पढ़ता नहीं है तुम ना। 11th क्लास में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है? तुम ना 4-5 महीने 6 महीने स्टार्टिंग के ऐसे मटर गश्तियों में निकाल देते हो और फिर 11th नहीं आती, 11th नहीं आती। हर साल है ना स्टफ गिरता जा रहा है, हर साल स्टफ गिर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मार्क्स आते थे, अब मार्क्स भी नहीं आते। और अब क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन गया है 75% लेने। सबके दिमाग में यही है, 75 वाला भी वही है, 98 वाला भी वही है। सब ये सोचते हैं कि 75% एलिजिबिलिटी पूरी करनी है जेई में बैठने के लिए, नीट में बैठने के लिए। कल सिखाया था, अभी आते ही चारों केस यहाँ रिवाइज किए हैं। कितना टाइम लगता है यहाँ आने में? पर भाई आवाज जब आएगी तो आवाज की भी तो कोई स्पीड होती है। क्या मैं मान लू वी है? वी, आप स्पीड ऑफ साउंड मान लो मीडियम में कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड वैसे? 340 मीटर पर सेकंड, 342 मीटर पर सेकंड, अलग अलग होती है। क्या अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है? यस। ये देखो, क्या ये नीचे आने का समय है? वापस कौन जाएगा? पत्थर? क्या आवाज? तो आवाज कितना चल के जाएगी, कितनी स्पीड से? तो इतना टाइम भी तो लगेगा, है ना? तो भाई √2h/g ये भी टाइम लगा पत्थर को जाने में, और आवाज को आने में इतना लगा, प्लस h/v। सो दैट्स द टोटल टाइम आफ्टर विच द बॉय विल हियर द स्प्लैश साउंड। दिमाग में गया कुछ? हाँ, अगला सवाल लिखें। एक केस है, कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। पेन कॉपी छोड़ दो और सिर्फ इधर देख के बताना क्या क्या करना है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर हाइट, हेडिंग डालो। पहले वाले कॉन्सेप्ट की हेडिंग क्या थी? टाइम ऑफ मीटिंग। अभी क्या है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर हाइट। टाइम ऑफ क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर हाइट। ये लो, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। मान लीजिए आप ग्राउंड पे खड़े हैं और आपने एक बिल्डिंग के साइड में एक पत्थर फेंका, और आपसे कोई पूछ रहा, बता सेकंड फ्लोर पे जो खिड़की है ना, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? सवाल सही है। अगर मान लीजिए मैंने यहां से बॉल को फेंका, मैंने बोला इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम ये बॉल लेगी। अब मुझे बताइए, क्या तुम्हारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि सर इसको क्रॉस करने के लिए क्या ये क्रॉस 2 बार कर सकती है? जाते हुए और नीचे आते हुए, है ना? तो देखते हैं, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितने आएंगे? 2 टाइम आएंगे। और 2 टाइम आने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2। और वो क्वाड्रेटिक किस में बनेगी? टी में। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इन एक्स है तो एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। क्वाड्रेटिक इन टी है तो कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। तो अभी मुझे किसकी 2 वैल्यू चाहिए? टाइम ऑफ क्रॉसिंग की। तो टाइम अभी आइए यहां पे, बोलो कितना आएगा? सबसे पहले हम यहां से बॉल को फेंक रहे हैं, कितने से? यू से। क्या मैं मान लूं जो पर्टिकुलर हाइट है वो वाई है? वाई है। मुझे इसको क्रॉस करना है, ये सेंटर नहीं है, ये कोई वाई हाइट है जिसको मुझे क्रॉस करना है। टोटल हाइट कितनी मान ले? एच, है ना? क्या ये ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है? 0 होने वाले। क्या तुम गिवन पैरामीटर लिख सकते हो? क्या क्या? बता भैया आदित्य। टोटल टाइम ऑफ जर्नी
टोटल टाइम ऑफ जर्नी इस केस में कितना आया था? u बाई जी ऊपर जाने में, u बाई जी नीचे आने में, क्या ये 2u बाई जी आया था? बोलो हाइट कितनी आई थी? h की वैल्यू u स्क्वायर बाय 2g। टीचर से सिर्फ और सिर्फ ये सब नहीं सीखते, ये भी सीखते हैं कि वो चीजों को सॉल्व किस मेथोडोलॉजी से दिमाग में रख के कर रहा है। मुझे ये सब याद है तो मैं कर पा रहा हूं, नहीं तो नहीं होंगे। इसलिए तुम्हारे को भी ये सब याद होने चाहिए। डन। बोलो u की वैल्यू क्या, नेगेटिव ले लूं क्या, माइनस u ले लिया। a की वैल्यू क्या, मैं बार बार बोल चुका हूं, ऊपर से फेंको नीचे से फेंको, a की वैल्यू माइनस लेनी है। बोलो s की वैल्यू, अभी कितना जाना है इसको, हाँ तो माइनस वाई के प्लस वाई, कहां जा रहे हो, इसलिए प्लस वाई है ना। क्या मैं मान लूं टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है क्या? ओके t मान लिया, प्लस, सॉरी भाई सॉरी, ये कितना है, ये प्लस u, ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी क्या लेनी है, प्लस। t कितना मान लिया कि, क्या तुम इक्वेशन लगा सकते हो? कितनी इक्वेशन है तुम्हारे पास? 3। कौन सी फिट बैठ रही है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फिट नहीं बैठ रही। वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2a, में t नहीं आ रहा, बचा कौन? तो बोलो क्या s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखना, क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है थोड़ी बहुत, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। ओके देखते हैं तुम्हें कितना मैथ आता है। ये लो s की वैल्यू y, u की वैल्यू u, t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या मैं इसको कपड़े ठीक से पहना लूं? अभी नहीं है इसके, है ना। क्या इसको इधर ले आऊं, हाफ जी टी स्क्वायर, क्या ये माइनस यू टी, उधर क्या पड़ा है, प्लस वाई, क्या इक्वल्स टू क्या रह गया, 0। क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है? किसकी पावर 2 है? तो क्या ये क्वाड्रेटिक इन टी है? बोलना सीख लो, क्वाड्रेटिक इन। बोलो क्या इसको मैं a मान लूं तो क्या ये ए टी स्क्वायर, क्या मैं इसको b मान लूं, इसको b मान ले, कितना, b, है ना। मतलब यहां पे ये a मान लो, इसको क्या मान लो, b मान लो, ये कौन है, c। क्या क्वाड्रेटिक नजर आ रही है अब? ओके एक बार थोड़ा सा 10वीं क्लास का मैथ रिवाइज कर लें थोड़ा बहुत। लो जी, बायो वाले कैसा फील कर रहे हैं, क्या सर अभी तो पीछा छुड़ा था, है ना, ऐसा। लो जी, अच्छा होता है। एक बार थोड़ा सा बताएं मुझे, अगर तुम्हारे पास a प्लस बी की वैल्यू है, मान लो कुछ भी, ये गिवन है, और तुम्हारे पास ए बी की वैल्यू है, मान लीजिए ये x है, ये क्या है, y। डन। a प्लस बी की क्या दे रहा है वो तेरे को, ले ले। ए प्लस बी की वैल्यू x, ए बी की वैल्यू y, तो क्या a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हो? होते थे ना ऐसे सवाल, याद रख लो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, क्या माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, उस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास a प्लस बी ए बी दिया हो तो क्या तुम a माइनस बी निकाल लोगे? डन जी। अब बोलो सम ऑफ रूट्स, क्या यहाँ पे किसकी दो वैल्यूज आने वाली हैं, t की, क्या मैं मान लू t1 और t2? सही बात है। बोलो t1 प्लस t2, सम ऑफ रूट्स बताना कितना होता, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है। ये देख लो भाई, फिजिक्स में इतना ही मैथ जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। बताओ ए कौन, अरे बी कौन, बी माइनस बी, क्या माइनस का नहीं है, तो माइनस माइनस यू बाय, क्या जी बाय 2, अरे ए की वैल्यू कितनी है, जी बाय, तो क्या जी बाय 2 भर दूं, तो क्या ये 2 ऊपर चला गया, 2u बाय, ये मैंने क्यों लिखे थे, मेरे को इनकी कोई जरूरत थी नहीं, तुम्हें दिखाने के लिए।
क्या ये सम ऑफ रूट्स 2u/g आ रहा है? हाँ, ये प्रोजेक्टाइल के मोशन में भी यही चीज आएगी, सेम। मैडम, ये सेम चीज प्रोजेक्टाइल में आएगी। अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है तो वो जाते हुए इस हाइट को क्रॉस कर रहा है और इसको क्रॉस कर रहा है। यस, ये टोटल टाइम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा ये दोनों टाइम का सम कितना आ रहा है? टोटल टाइम के बराबर आ रहा है। बोलो T1 T2 कितना आएगा दिग्विजय? C/A, C कितना है? Y बाय A कितना है? क्या 2y/g हो गया? डन, 2y बाय, यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई? T1 प्लस T1, ध्यान से सुनना आप डायग्राम में, इधर देख बेटा। क्या T1, जो T1 है T1, क्या वो T1 यहां तक का है? देखो यहाँ पे y था ना, ये y दूरी है ये। बोलो क्या यहां तक का टाइम T1 लगा? और भाई यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगा? T2। अगर मैं इस पूरे T2 में से ये T1 माइनस कर दूं तो क्या ये टाइम नहीं आ जाएगा? नहीं, बात समझ में आई? बेटा जो दो टाइम है क्रॉसिंग के, वो हमेशा कहां से माने जाते हैं? स्टार्टिंग से, ओरिजिन से। ये देखो, अगर कोई बॉडी T1 में इतना जा रही है और T1 T2 में वो इतना आ रही है टोटल, मान लीजिए यहाँ पे इस T1 की वैल्यू है 5 सेकेंड और ये कितनी है? 15 सेकेंड। बोलो यहां से लेके यहां तक का कितना? 10 सेकेंड। क्या ये वो टाइम नहीं है जिसमें ये वापस इसी हाइट पे आ जा रही है? यही निकालना है। आधे लोगों को इसमें यह भी नहीं समझ में आता निकालना क्या है। क्या तुम्हें T1 T2 समझ में आए? तो मेरे को क्या चाहिए? टाइम ऑफ क्रॉसिंग। क्या टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो दो थे, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो भाई ये नहीं आया क्या? तो हम एक बार निकालते हैं। बोलो क्या मैं T2 माइनस T1 निकाल लूं? इसको देखो, इसको मेरे पास T1 प्लस T2 है, कितना आ रहा है? T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2 आ रहा है। बोलो T1 प्लस T2 की वैल्यू तो T नहीं आई थी क्या? तो यहाँ पे कितना आ रहा है? T का स्क्वायर माइनस 4T1 T2। T1 T2 कितना है? 2y बाय, मल्टीप्लाई करो 8y/g। बेटा क्या डेल्टा T लिख सकता हूं इसको? सिखाया था ना माइनस को डेल्टा लिखना। डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। भाई डेल्टा T आ चुका है, T² माइनस 8y/g। बहुत काम की चीज है ये। क्या तुम्हारे को याद रहेगा T की वैल्यू 2u/g होती है? ये रखनी पड़ेगी याद। क्या इस फॉर्मेट में याद रखना आसान है? क्या ये वो हाइट है जिसको क्रॉस करना है? 8y/g, समझे? हाँ, तो ये y जिस हाइट को क्रॉस करना है। हाँ जी, रख लियो बाद में तू ही, तब कर लेंगे ना जब जरूरत होगी। तू इस T को वहां से पुट करके निकाल ही ले पहले, फिर वैल्यू पुट कर दियो इधर। यहाँ क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहा है? ये देख 2u/g रखेगा तो कितना आएगा? 4u² / g²। क्या हो जाएगा फिर उससे? समझा? तो क्या आ रहा है? T² माइनस 8y/, आया समझ में? क्या हो रहा है इसमें? क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और माइनस, ये सिखाया इधर। डन, ऐसे निकालते हैं। लिख लो फटाफट। फिर तुम्हारे को लास्ट केस कराते हैं, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। सीखिए क्या बनाई थी? टेलीस्कोप।
क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में 3 कॉन्सेप्ट कराए हैं, हो गया, आया समझ? गैलीलियो लॉ ऑफ, कल का होमवर्क ये है, जितना काम कराया है यहां तक की समरी का पेज होना चाहिए सबके पास। यह समरी बनानी है, एक पेज के ऊपर जितना कुछ कराया है सब रिवाइज करके आओ। दो में कर लो, दो में कर लो, ये लो जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डालो, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। कई बार तुम लोगों को क्वेश्चन कराए जाएंगे इसके, लेकिन तुम्हारे को ये नाम नहीं बताया जाएगा, राइट? बताइए, क्या हर लॉ की कंडीशन होती है कि नहीं होती है? होती है, बिना कंडीशन के वो लॉ लगता नहीं है। ये लो, यहां पे मान लो ये बॉडी है, पहले सुनिए इधर, u इक्वल्स टू 0, ये कब की सिचुएशन है? t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 का मतलब तुम्हारी बॉडी यहां से चली है, क्या उसकी स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। लेकिन उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, उसने स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक सेकंड में उसने स्पीड बढ़ा दी 5, फिर अगली सेकंड में फिर 5 बढ़ा दी, फिर अगली सेकंड में फिर 5 बढ़ा दी। क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं हो गया? यस, डन। तो अभी इसने क्या किया? इसने कहा देखो भाई, एस का फॉर्मूला क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू, यू की वैल्यू 0, यू 0 है ना उधर, एस को एस मान लिया, क्या बचा तुम्हारे साथ? हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, क्या तुम लोगों ने ये जो फॉर्मूले किए हैं, ये एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या देते हैं? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देते हैं क्या, या एवरेज वैल्यू देते हैं? बेटा एक बात बताओ, देखो, अगर मैं यहाँ पे टी की वैल्यू 1 भर दूं, तो ये 1 का मतलब ये नहीं है कि 1 सेकंड पर, नहीं है, ऐसा नहीं है, 1 सेकंड में है। फर्क होता है ना दोनों में। बताओ 2 सेकंड पर कितना, 3 सेकंड पर कितना, 4 सेकंड पर कितना? एट टी नहीं है, इन टी है। मतलब 2 सेकंड में कितना चला, 4 सेकंड में कितना चला, 5 सेकंड में कितना चला। देखो पहले अंतर समझिए, अगर मैं बोलता हूं एट 4 सेकंड, यानी कि चौथी सेकंड में कितना चला, बोलो 0 से 1 पहली सेकंड, 1 से 2 दूसरी सेकंड, 2 से 3 तीसरी सेकंड, 3 से 4 चौथी सेकंड, यही ना? तो चौथी सेकंड 3 से 4, तो सिर्फ तुम्हारे को इसका इसका डिस्टेंस देगा। पर ये इक्वेशंस ये देती हैं क्या? नहीं। अगर आपने बोला टी की वैल्यू 4 सेकंड है, तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 4 सेकंड में ये इतना चला। अंतर समझ में आया? रट्टे नहीं मारने, फिजिक्स है, फिजिक्स, लॉजिकल। तो ये एक ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड पर, 1 सेकंड में है, 4 सेकंड पर नहीं है, क्या है? 4 सेकंड में है। बोलो ऐसा आ गया इतना? अब मैं तुम्हारे से पूछता हूं, बोलो, अगर मैं टी की वैल्यू 0 ले लूं, तो क्या मेरा एस नोट कितना आएगा? देखो मैंने एस के नीचे क्या लगा दिया, नॉट, इसका मतलब 0 पे कितना आंसर आएगा? यहाँ इस डिब्बे को देखो, टी की वैल्यू कितनी भरी, तो एस नोट 0 आ गया, तो चला ही नहीं, है ना? क्या टी इक्वल्स टू 1 ले लूं, तो इसको क्या मैं S1 मान लूं? बोलो S1 कितना आया? क्या a/2 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो टी की वैल्यू 2 ले लूं, तो क्या डिस्टेंस S2 मान लूं? बोलो S2 कितना? हाँ जी, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या ये 2a आ गया? एक काम करो, ये देखो, क्या a/2 टी का स्क्वायर 4 आ गया? क्या तुमने a/2 को देखा है कहीं? कितना है? S1 तो कितना आ गया भाई? 4S1। आगे बोलो, t इक्वल्स टू 3 में S3 आएगा, क्या ये a/2 यहाँ 9 आएगा? क्या ये 9S1 बन गया? आगे क्या आएगा t इक्वल्स टू 4 पे?
हाँ जी, a/2 16, 16s1 क्या, फिर 25s1, फिर 36, कैसे स्क्वायर होता चला जाएगा। लो जी, क्या तुम्हें पैटर्न समझ में आया। अब देखो, अगर अभी मैंने डायग्राम नहीं बनाया है पर तुम देख लो, ये देखो इन दोनों में डिस्टेंस गैप कितना है, s1 मान लें, s1 -0 s1, इन दोनों में कितना, ये कितना 4s1, ये कितना 4s1 -3s1 क्या 3s1, इन दोनों में देखो 5, इनमें बोलो, अगले में आएगा, अगले में क्या आएगा, क्या ये ऑड नंबर नहीं है। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, क्यों, क्या ये कंडीशन है इसकी, बॉडी कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, अगर क्या वो बॉडी अगर किसी स्पीड में है और फिर एक्सेलरेट करे फिर नहीं लगेगा ये, समझ गए। तो क्या आएगा, क्या लिखूं, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बात क्लियर हो रही है। तो बेटा एक बात बताना, क्या जो सक्सेसिव डिस्टेंसेस हैं क्या वो ऑड नंबर की रेशो में आ रहे हैं, एक बार जल्दी से लिखो और यहां इसकी स्टेटमेंट लिखिए क्या कहता है। हाँ जी, पता नहीं बेटा, वो यहाँ पे जो यूटी को जीरो किया है, क्या यूटी जीरो होता तब, अगर यू की कुछ वैल्यू होती तो क्या ये यू जीरो होता, नहीं होता, तो फिर तो सोल्व ही करना पड़ता कितना कितना आता है, और फिर ऐसे ऐसे रिलेशन बनते ही नहीं। लिख लिया। ए का मतलब एप्पल, देखिए ए का मतलब क्या है, काइनेमेटिक्स में ए क्या होती है, फिर भाई इसी चीज को तुम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, ये देखो तुम्हारी बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है, क्या मैं मान लू यहां तक का टाइम कितना लग रहा है, t1, बोलो t1 में कितना चली s1, क्या मैं यहां से लेके यहां तक t2 मान लू, तो डिस्टेंस कितना चली, s2 कितना है, s2 कितना है 4s1, क्या आगे t3 मान लू, तो t3 में कितना चली 9, 9s1, आगे कितना चलेगी t4 में 16, 16s1 चलेगी ना, क्या गैप बना सकते हो अब, बोलो पहली सेकंड में कितना चली s1, दूसरी सेकंड में कितना चली 3s1, अगली सेकंड में कितना चली 5s1, अगली सेकंड में कितना चली 7s1, यही है ना। पहली सेकंड में s1 चली, दूसरी सेकंड में इतना चली, तीसरी में इतना चली, क्या मैं तुम्हें पहली सेकंड का मतलब बता सका, क्या है पहली सेकंड का मतलब, हाँ जी, पहली सेकंड का मतलब 0 से 1, फिर बोल रहा हूं सुन लो, नई चीजें तुम्हारे लिए, पहली सेकंड का मतलब 0 से 1, दूसरी सेकंड मतलब 1 से, तो पहली सेकंड में कितना चली, दूसरी सेकंड में, तीसरी सेकंड में, क्या ये हर बार एक ही सेकंड में चल रही है ना, एक सेकंड में इतना चली, अगली सेकंड में इतना, अगली सेकंड में इतना, टाइम बराबर है ना, क्या इसका मतलब ये हर सेकंड में सक्सेसिव डिस्टेंस जो चलेगी क्या वो किस रेशो में होंगे, ऑड नंबर में होंगे, लिख लो इसको। क्या रिटार्ड करेगी, पहला बेचारा वैसे ही रेस्ट पे पड़ा है, इसके बाद रिटार्ड हो सकता है, उसमें आपको जरूरी नहीं है, अगर कांस्टेंट रिटार्डेशन है तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप पहुंच गए कितने पे
तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखवा सकते हो इसकी, बताइए। इफ, बता भाई आदित्य, क्या 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 लिखेगा इसमें? इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, यस, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसको क्या हो गया? इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड हैज कैसी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, एंड हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन रेशो ऑफ successive distances covered in equal time interval, covered in equal time interval will be, कौन रेशो will be in odd numbers। सही है ना, यही चीज लिखी है, समझ में आ गया? हाँ, क्या पहले गैलीलियो ऑफ गैलीलियो बोल के दिखाइए, बोलो गैलीलियो, हाँ 3 बार बोलियो। हाँ, कल टॉपिक स्टार्ट होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, है ना, एंड देन आफ्टर वी विल डू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन पहले किया हमने? नहीं किया, ठीक है क्या?